नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। हमारा मध्य प्रदेश में मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, इससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश में मंत्रियों के काम का हुआ बंटवारा। गोविंद सिंह को परिवहन मंत्रालय तो गोपाल भार्गव को मिला पीडब्ल्यूडी विभाग। मुरैना में कैबिनेट मंत्री एदल सिंह कंषाना का बड़ा बयान। कांग्रेस के 15 विधायकों के साथ में होने का किया दावा। मंत्री बोले जरूरत पड़ी तो 10 विधायक इस्तीफे के लिए तैयार। कोबरा में राजस्व मंत्री ने दी जनता को सौगात। सामुदायिक भवन का किया शिलान्यास 10 लाख रुपए की राशि से। छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन से रमन होंगे आउट। मुख्यमंत्री भूपेश बनेंगे कप्तान। कांकेर में पुल गिरने से नेशनल हाईवे पर हादसा। बाइक पर सवार दंपति बच्चे समेत पुल के नीचे गिरे। महिला की मौत, पिता पुत्र का इलाज जारी। छिंदवाड़ा में सीईओ की लापरवाही। विकास पर भारी। निर्माण कार्य में हो रहा घटिया सामग्री का प्रयोग। मनहालवाड़ा पंचायत में समस्याओं का अंबार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों की तरफ रुख करते हैं। बड़ी खबर के साथ मध्य प्रदेश में मंत्रियों के काम का बंटवारा हो गया है। नरोत्तम मिश्रा को गृह एवं संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया है। अरविंद भदौरिया को सहकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। प्रकाश को एमएसएमई मंत्रालय मिला है। गोविंद सिंह राजपूत को परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। गोपाल भार्गव को पीडब्ल्यूडी मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भूपेंद्र सिंह को नगरीय प्रशासन का काम मिला है। मोहन यादव को उच्च शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। जगदीश देवड़ा को वित्त, बिसाहू को खाद्य, यशोधरा राजे को खेल, इमरती को महिला बाल विकास, विश्वास सारंग को तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। एदल सिंह कंषाना पीएचई और तुलसी सिलावट को जल संसाधन की जिम्मेदारी दी गई है। मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तमाम सियासी उठापटक और बयानबाजी के बीच शिवराज कैबिनेट में मंत्रियों का बंटवारा हो गया है। मोहन यादव को उच्च शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। महेंद्र सिसोदिया को स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की मध्य प्रदेश से बता रहे हैं, जहां शिवराज कैबिनेट के मंत्रियों का बंटवारा हो गया है। मुरैना से इस वक्त कोरोना संक्रमण के लिए हॉटस्पॉट बना हुआ है। इस वजह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को कोरोना की स्थिति और व्यवस्थाओं की समीक्षा करने मुरैना मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने कहा कि मुरैना में कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण हो रहा है। पिछले एक सप्ताह में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ी है। इस स्थिति में स्थानीय प्रशासन पूरी सजगता से काम कर रहा है। कोरोना सैंपलिंग में वृद्धि की जाए, जिससे समय रहते कोरोना संक्रमितों की पहचान कर उनका समुचित उपचार पुख्ता रणनीति के साथ सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री के निर्देश दिए कि जिले की सीमा पर विशेष निगरानी रखी जाए। बिना स्क्रीनिंग के जिले की सीमा से किसी को न आने दिया जाए। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुरैना आगमन पर पुलिस हेलीपैड पर मध्य प्रदेश के मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुरैना के पूर्व भाजपा नेता मृतक नरेश गुप्ता और उसके पिता, माफ कीजिएगा, बीजेपी नेता के पिता राजा राम गुप्ता के घर पहुंचकर शोक व्यक्त किया। जो स्थिति है वो रोकने के उपाय है, उन पर चर्चा करेंगे। आप सभी आदरणीय जनप्रतिनिधिगण और प्रमुख नागरिकगण यहाँ उपस्थित है। ये केवल प्रशासन की जवाबदारी नहीं, हम सबकी ड्यूटी है। हम सब मिलकर इसको रोकें, क्योंकि इससे बड़ा समाज का दुश्मन कोई और है नहीं। इससे पहले ये प्रेजेंटेशन आ जाए, फिर किसी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुरैना में कैबिनेट मंत्री एदल सिंह कंषाना का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मेरे संपर्क में 15 विधायक थे, 5 भाजपा में शामिल हो गए हैं। हाईकमान कहेगा तो 10 और विधायकों को भाजपा में शामिल कर देंगे। पूर्व की कांग्रेस की कमलनाथ सरकार पर लगाए वादा खिलाफी के आरोप। का विकास 15 महीने में कमलनाथ की सरकार ने क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया। हम विकास के नाम पे चुनाव लड़ेंगे और हमने
इन 15 महीने के कार्यकाल में कमलनाथ जी ने जो चुनाव के पहले वायदे किए थे, कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में जो बातें थीं वो हमने उनको गिनाई और उनको बताया कि जो चुनाव घोषणा पत्र में आपके वायदे थे वो आप पूरे करिए। जब उन्होंने पूरे नहीं किए तो आज ये हालत हुई कि देख लो कमलनाथ जी कहाँ हैं और शिवराज सिंह कहाँ। पूर्व विधायक राव बृजेंद्र सिंह यादव को बीजेपी में राज्य मंत्री का पद मिलने के बाद पिपरई में पहला दौरा हुआ, जिसमें मुख्य राज्य मंत्री बृजेंद्र राव सिंह यादव ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ श्यामा मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर एवं दीप जलाकर हुआ। राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने बताया कि मैं जब राजनीति में आया तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि विधायकी के बाद मुझे फिर से विधायक का टिकट मिले, मगर महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के आशीर्वाद से मुझे दूसरी बार टिकट मिला और फिर से विधायक बनने के बाद मैं नहीं कांग्रेस पार्टी और विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। आज मैं आप सबके बीच राज्य मंत्री बनकर खड़ा हूं। यह मेरे समस्त कार्यकर्ताओं और मेरे क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद है और मैं फिर से उम्मीद करता हूं कि 3 साल में तीसरी बार चुनाव जीतकर मैं मध्य प्रदेश ही नहीं कई प्रदेशों का रिकॉर्ड तोड़ूंगा। आज से 3 साल पहले ट्रैक्टर चलाता था मैं और आप सबने मुझे देखा होगा। मैं तलाक और उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके साथ न्याय नहीं होगा। 3 तलाक का हमारे इस कार्यक्रम के भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रद्युमन सिंह लोधी को बीजेपी का गमछा पहनाकर औपचारिक रूप से सदस्यता दी। इस पर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, इस दौरान मंत्री विश्वास सारंग, विधायक रामपाल सिंह, पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लोधी जी लगातार विकास कार्यों को लेकर मेरे पास आते रहते हैं। इसलिए आज उन्होंने बहुत बड़ा कदम, ऐतिहासिक कदम उठा के वो हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं उनका आत्मीय स्वागत कर उनका स्वागत करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके कार्यालय में कि कैसे उनके क्षेत्र का विकास हो और कैसे जनता का कल्याण हो। मुख्यमंत्री में जब से हूं, अनेकों बार वहां की सिंचाई की परियोजनाओं को लेके, वहां के अन्य विकास के कामों को लेके वो लगातार मुझसे भेंट करते रहे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ये प्राथमिकता है, विकास और जन कल्याण। उन्होंने जिन विकास की योजनाओं, उनमें से काठन सिंचाई परियोजना एक थी। मध्य प्रदेश के मुरैना में शराब बनाने के केमिकल सहित भारी मात्रा में खाली वारदाना, रेफर स्टिकर, खाली क्वार्टर, ढक्कन बरामद किए गए हैं। एक लोडिंग वाहन सहित एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के निर्देशन में अवैध शराब आरोपियों की धरपकड़ का अभियान चलाया गया था, जिसके चलते उक्त बरामदगी की गई है। एक लोडिंग गाड़ी आने वाली जिसमें अवैध शराब के संबंध में पूरा बारदाना, रोपी वगैरह भरी हुई है। इस सूचना पर से पुलिस द्वारा कल रात्रि में कार्रवाई की जाकर आमपुरा स्थित पूनम नर्सिंग होम के पास से एक टाटा एस गाड़ी को जब्त किया था, जिसमें लगभग 2500 के आसपास बोतलें और ढक्कन 180 ml की, इसके अलावा एक कंटेनर रोपी और मदिरा के ऊपर चिपकाने वाले जो रैपर्स हैं ये बरामद किए गए थे और इसमें जो आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। खबर छिंदवाड़ा से है, जहां जिला मुख्यालय की जनपद पंचायत छिंदवाड़ा सीईओ सीएल मरावी की उदासीनता के चलते दर्जनों पंचायतों में समस्याओं के अंबार लगे हैं। घटिया निर्माण और आधे अधूरे पड़े हुए हैं। आपको बता दें कि समूचे ग्राम में गंदगी का आलम यह है कि शौच के लिए ग्रामीणों को बाहर जाना पड़ता है। पंचायत भवन की सालों से पुताई नहीं हुई है। शौचालय और आंगनबाड़ी भवन आधे अधूरे पड़े हैं। यहां तक कि एक सप्ताह में नल जल योजना से 2-3 दिन पीने का पानी मिलता है। मनरेगा में मजदूरी का काम मिल रहा है। वहीं संबंधित ग्रामीणों ने अपनी बारी बारी समस्याओं से सीधे अवगत कराया, लेकिन उनकी किसी ने कोई फरियाद नहीं सुनी है।
कितने दिन में एक बार पानी आता है? हफ्ता में एक बार, देते ही नहीं है महीना में। क्यों? पानी नहीं होगा तो नहीं देता। ये तो पूर्व मंत्री का गांव है, चंद्रभान जी का, उसके बावजूद भी इस गांव के ध्यान नहीं लोगों ने। कुछ ध्यान नहीं है। शासन के निर्देश के बाद रविवार टोटल लॉकडाउन का असर खंडवा जिले में पंधाना में भी देखने को मिला। शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा, जगह जगह पुलिस बल तैनात रहा। इस बीच सिर्फ मेडिकल अस्पताल खुले दिखाई दिए, पूरा बाजार बंद रहा। सभी लोगों ने अपने अपने घरों में रहकर शासन के नियमों का पालन किया। वहीं पुलिस प्रशासन और आला अधिकारी सहित पंधाना एसडीएम राहुल गुप्ता, थाना प्रभारी आरएस मालवी अपनी टीम के साथ नगर एवं क्षेत्र में भ्रमण करते नजर आए। भ्रमण के दौरान लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर चालानी कार्रवाई कर हिदायत दी गई। विदिशा जिले के गंज बसौदा में संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है, जिसको लेकर व्यापारियों के साथ एसडीएम अंजलि शाह और एसडीओपी भारत भूषण शर्मा ने बैठक की। बैठक के दौरान बताया कि शासन के आदेश के अनुसार रविवार को पूर्णतः संपूर्ण लॉकडाउन होना है। मात्र सब्जी और दूध वालों को सुबह छूट दी गई है। उधर चिन्हित मेडिकल स्टोर को अनुमति दी गई है। वहीं लॉकडाउन के तहत जो व्यक्ति बाजार में घूमता दिखेगा उसके खिलाफ लॉकडाउन उल्लंघन करने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं व्यापारियों से लॉकडाउन का पालन कराने की अपील भी की गई। साथ ही यातायात व्यवस्थाओं को भी सुचारू रखने के निर्देश दिए गए। नहीं, अब उनको एक बार ये बताकर, कोरोना के उस वातावरण को बता के उनको सचेत करके फाइन किया जाएगा। ये निरंतर कार्रवाई आज शाम से चालू है। तो आपका कहना बिल्कुल सही है। इन्हीं सब चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए ये आज बैठक करके सभी जनप्रतिनिधियों से और व्यापारियों से ये चर्चा की गई। जुन्नार देव के नवेगांव क्षेत्र के किसानों को व्यापारियों द्वारा जमकर ठगा जा रहा है। जो खाद 266 रुपए में 50 पैसे में किसान को देना था, वही खाद 450 से 500 रुपए तक बेची जा रही, जिसका वीडियो एक दिन पहले वायरल भी हुआ था, जिसकी जांच पड़ताल करने कृषि अधिकारी पहुंचे थे। जहां 3 गोडाउन में 1105 बोरी यूरिया खाद पाई गई, जिसके बाद गोडाउन सील कर दिया गया था और लाइसेंस जब्त कर लिया गया। मंडला नैनपुर थाना के तहत एक युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है और जांच की शुरुआत कर दी है। जानकारी के अनुसार नगर के वार्ड क्रमांक 7 झटका में युवक संतोष के पिता रमेश उड़के की निर्मम हत्या देर रात किसी ने कर दी। एसडीओपी आकांक्षा TIRM दुबे और पुलिस बल घटनास्थल पर मौजूद रहे। मुरैना संग्रहालय में रखा यह अद्भुत और चमत्कारिक शिवलिंग अपने आप में एक अनोखा शिवलिंग है। एक ही पिंडी में ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन होते हैं। यह शिवलिंग नीचे से ब्रह्मा, अष्टकोट विष्णु, फिर शिवलिंग और शिवलिंग के ऊपर अर्ध चंद्रमा बना हुआ है। यह शिवलिंग बिना गिलहरी का है और यह शिवलिंग अपने आप में अनूठा शिवलिंग है। एक रिपोर्ट देखिए। उसके बाद ये दीप लाट होता है, इनके ब्रह्मा का चतुर्भुजी है, 1 2 3 4 ये चारों इनकी भुजा। मुरैना जिले की सांस्कृतिक धरोहरों के पीछे लंबे समय से मूर्ति तस्करों की नजर रही है।
ऐसा ही एक विशालकाय शिवलिंग है जिसे वर्ष 2008 में तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारी आकाश त्रिपाठी, एसपी हरि सिंह यादव के नेतृत्व वाले दल ने अंतर्राष्ट्रीय मूर्ति तस्करों से छुड़ाया था। यह विशालकाय शिवलिंग 11वीं शताब्दी का बताया जाता है। तस्करों से बचाकर शताब्दी के विशेष शिवलिंग को जिला मुख्यालय पर स्थित पुरातत्व संग्रहालय में स्थापित किया गया है। इस शिवलिंग की लंबाई लगभग 9 फीट से अधिक है, जिसे सीमेंट कंक्रीट के प्लेटफॉर्म में 3 फीट जमीन के अंदर दबाया गया है, तो लगभग 6 फीट जमीन के ऊपर है। इस शिवलिंग का व्यास 4 से 5 फीट है। ये शिवलिंग काफी पुराना शिवलिंग है। ये मुरैना से लगभग 40 किलोमीटर दूर 33 गांव से इसको बरामद किया था। ये शिवलिंग स्मगलर लोग इसको ले जाने की फिराक में इस समय जिला प्रशासन को इसकी सूचना आई, तो हम लोगों की 3 टीमें बनी। उस टीमों से उनको खदेड़ा गया, जिससे कि ये गोली चलाते हुए फायर करते हुए भागे और शिवलिंग हमने बरामद कर दिया। ये शिवलिंग की ये विशेषता है कि इसमें नीचे ब्रह्मा और जो चतुर्भुजी ब्रह्मा है, उसके बाद 4 कोने में दीप लाइट है। इस शिवलिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की आकृति की विशेषताओं वाले शिवलिंग को पुरातत्व विभाग ने एंती पर्वत स्थित जंगलों से लाकर जिला पुरातत्व संग्रहालय मुरैना परिसर में स्थापित किया है। इस शिवलिंग की विशेषता है कि जो भी भक्त आराधना कर प्रदक्षिणा करता है, उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। के न्यूज के लिए मुरैना से शुभम कुलक्षेत्र की रिपोर्ट। इंदौर में पुलिस को एक्सिस बैंक में हुई लूट को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को पकड़ने में बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि डीआईजी हरिनारायणाचारी मिश्र के मुताबिक पुलिस ने बैंक लूट की एक बड़ी चुनौती के रूप में लिया था। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से 2 पिस्टल और लूट की रकम से 3 लाख रुपए भी बरामद कर लिए हैं। वहीं डीआईजी मिश्र के मुताबिक इनका एक साथी अभी भी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस टीम को भेजा गया है। हम जानते हैं कि पिछले 2 दिनों से पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। पुलिस ने एक बड़ी चुनौती के रूप में लिया था, जिसमें बैंक में लूट हुई थी। लूट चुकी दिन दहाड़े हुई थी और इसमें लगभग 5 लाख रुपए की इसमें रजिस्टर्ड की गई थी इस लूट को। पुलिस की काफ़ी टीमें इसमें काम कर रही थी। इसमें उस क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एक बड़ी टीमें जगह जगह पर लगातार इसके लिए प्रयासरत थी। लगभग 250 से ज़्यादा जवान इस पूरे लूट को अलग अलग जगह ट्रेस करने के लगे थे। इसी में पुलिस को एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली। और यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों की जान बचाना, और इसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। लोगों को प्लाज्मा मिलने में तकलीफ ना हो, इसके लिए दिल्ली सरकार ने भारत का पहला कोरोना प्लाज्मा बैंक बनाया है। अगर आपको ठीक हुए 14 दिन हो चुके हैं तो आप भी प्लाज्मा डोनेट करके किसी भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। और हाँ, घबराइए नहीं, प्लाज्मा देने में आपको कोई कमजोरी नहीं आएगी। किसी की जान बचाने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। आज आपके पास ये मौका है। मेरी आपसे प्रार्थना है, आगे आएं और प्लाज्मा डोनेट करें। आईपीएल पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त आईपीएल पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों को। नगर पालिका निगम के वार्ड क्रमांक 18 में लंबे समय से सामुदायिक भवन की मांग की जा रही थी, जिसे क्षेत्र के विधायक और राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने विधायक मद से 10 लाख की लागत से वार्ड क्रमांक 18 डेंगुर नाला गभेल समाज के पास सामुदायिक भवन का शिलान्यास और भूमि पूजन किया है। इस मौके पर महापौर राजकिशोर प्रसाद, नगर पालिका निगम के सभापति श्याम सुंदर सोनी, सुरेश सहगल, सपना चौहान, वार्ड नंबर 34 के पार्षद देवी दयाल सोनी ने विधि विधान के साथ भूमि पूजन कर काम प्रारंभ कराया। इस मौके पर पल गभेल समाज में खुशी की लहर देखने को मिली। जरूरी नहीं है कि सभी जंग सरहद पर लड़ी जाए। कुछ जंग ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम सरहद के अंदर भी विदेशी सामानों का बहिष्कार करके भी लड़ सकते हैं। चीन के कायराना हरकत के बाद भारत में लोग चीन के सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं। आत्मनिर्भर और स्वदेशी को बढ़ावा देने में धमतरी जिले की महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। यहाँ के स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बांस और गोबर से राखियां तैयार कर रही हैं। कैसे बनाई जा रही हैं राखियां, एक रिपोर्ट देखिए। जिले के 20 स्वयं सहायता समूहों के करीब 165 महिलाओं के द्वारा ऑर्डर के आधार पर अब तक 15,000 से अधिक राखियां तैयार की जा चुकी हैं, जिन्हें बांस, गोबर सहित क्रोशिया के आकर्षक और रंग बिरंगे धागों से तैयार किया गया है। इन राखियों की खासियत ये है कि पर्यावरणीय सुरक्षा दृष्टिगत करते हुए बांस के बीज से ये बनाई गई हैं। बच्चों के लिए बनाई गई ओज राखी मुलायम इरेजर, शार्पनर की चेन, छोटा भीम, गणेशा, सेंटा क्लॉज जैसे सुंदर कलाकृतियों को शामिल किया गया है। भाई बहन के साथ साथ ननंद भाभी के रिश्ते को मजबूत बनाते हुए कुमकुम अक्षत राखी के जोड़े तैयार किए गए। अभी मतलब राखी का काम हो रहा है और पहले हम ज्वेलरी भी बनवाए थे, जिसका मतलब बहुत डिमांड आ चुका है। और ज्वेलरी में है चूड़ी, कान का बना रहे हैं, टॉप्स, बाली वगैरह बनवा रहे हैं। इसी तरह हम अभी राखी निर्माण करवा रहे हैं। राखी में भी हमारा गोबर का राखी बन रहा है, जिसमें खास तौर पर हम बीज डाले हुए हैं गोबर में। तो इस तरह से हमारे गोबर की राखी भी बहुत फायदेमंद है। और हम बांस की राखी बना रहे हैं, इसमें हम मोती धागा की मतलब धागा से बनवा रहे हैं। चीनी राखियों के मुकाबले धमतरी जिले के स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बांस और गोबर से राखियां तैयार कर रही हैं। 10 जुलाई को प्रदेश के उद्योग और वाणिज्य और जिले के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने धमतरी प्रवास के दौरान विकास खंड के ग्राम छाती में स्थित मल्टी यूटिलिटी सेंटर का उद्घाटन किया, जहां विभिन्न महिला समूहों के द्वारा अलग अलग उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। मंत्री कवासी लखमा ने बांस और गोबर से निर्मित राखी भी अपनी कलाई में बंधवाई थी। इस दौरान समूह की महिलाओं से चर्चा की और उनके उत्पादों को खरीदकर उन्हें प्रोत्साहित किया। महिला से मैं एक समूह में जाके मिला है, महिला बहुत खुश है। उनको रोज का 270 रुपया रोज का मिल रहा है। और तुम्हारा राखी में आज तक 15,000 राखी बनाए, अभी तक 15,000 बनाए, उससे ज़्यादा ये लोगों को ऑर्डर मिल चुका है। गांव के लोगों को मजबूत करे तो देश मजबूत होगा। जनपद पंचायत धमतरी के सीईओ अमित दुबे ने बताया कि बांस की हस्त निर्मित राखी, बीज राखी, भाभी ननंद राखी और बच्चों को नवाचारी राखी से निश्चित तौर पर महिलाओं का आत्मबल बढ़ेगा। वहीं वे स्वावलंबन की ओर अग्रसर होंगी, साथ ही घर खर्च चलाने में भी मददगार साबित होंगी। छाती डोम में विशेष रूप से अभी महिलाएं आगामी जो रक्षाबंधन का त्यौहार है उसको ध्यान में रखते हुए अलग अलग प्रकार की राखियां बना रही हैं। सबसे पहले तो बांस से कलात्मक राखियां बनाई जा रही हैं। दूसरी राखी मिट्टी, गोबर और बीज को मिला के बनाया जा रहा है, जिससे कि रक्षाबंधन के बाद अगर उस राखी को अगर हम गमले में लगा देते हैं तो उससे पौधे उत्पन्न होंगे और इससे रक्षाबंधन हमारा यादगार रहेगा। साथ ही साथ डिज़ाइनर फैंसी राखियाँ भी बनाई जा रही हैं। भाई और भाभियों के लिए अलग अलग से राखी बनाई जा रही है। इस बार भाई को भी राखी बांधेंगे और उनकी भाभियाँ भी, बहन अपनी भाभियों को भी राखी बांध सकते हैं। इस प्रकार अलग अलग राखियाँ बनाई जा रही हैं। एक और जहां हमारी सेनाएं बॉर्डर पर चीन से मोर्चा संभाल रही हैं,
तो वही धन्वंतरी की महिलाओं ने स्वदेशी राखी बनाकर एक मिसाल पेश की है। अगर इसी तरह से देश के अन्य हिस्सों में भी महिलाएं जागरूक होकर इसे स्वयं सहायता समूहों में स्वदेशी के सामान बनाने लगे तो वह दिन दूर नहीं जब चीन की आर्थिक स्थिति को झटका लगेगा और वो घुटने टेकने पे मजबूर होगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज। कोरबा में भूस्थापितों ने मुआवजा और रोजगार की मांग को लेकर कुसमुंडा खदान में कोल डिस्पैच और मिट्टी हटाने के कार्य को रोक दिया है। इसमें रैक लोडिंग, रेड सेल और बर्डन हटाने का काम प्रभावित हो रहा है। भूस्थापितों ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी है। उनका कहना है कि आज वो फैसला करके ही उठेंगे। आपको बता दें कि जिला प्रशासन से जमीन के बदले मुआवजा और रोजगार की मांग विस्थापित लगातार कर रहे हैं। मोर 3 ठन घर रही, मोर 2-3 भैंसा रही, गाय गोरू रही, कोठी मन में धान चाउर भरे रहे और कोड़क मोर 3 ठन घर मकान लटोरी, मोर भैंस मन में कहीं कहाँ सहारा रही था तो जी कतको हर गाय गुआई गई तब मोर जी जंतरा मन। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज। नमस्कार।